तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूँगी। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, उनका मैसेज आता है कि मैम अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग इस तरह की थॉट अपने दिमाग में मत लाइए। नो डाउट आई अंडरस्टैंड कि जो बीमारियों के बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करवाने के लिए, जो जांच होती है, जो रिपोर्ट होती है, वो आपको डिमोटिवेट करता है, आपको परेशान करता है। बट गाइस बिलीव मी, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हर बीमारियों का इलाज है। आप अगर चाहे तो सोशल मीडिया पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, हर किसी ने कैंसर जैसी बीमारियों से फाइट किया है और उससे लड़कर वो आगे निकल कर आए हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पे कि आप कितना जल्दी ठीक होना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या क्या एफर्ट डालते हैं। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एफर्ट, वो होता है विश्वास आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्ट्रेस फ्री होना। अगर आप स्ट्रेस फ्री होकर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली 100% ये मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस बीमारी से उभर कर फाइट करके बाहर आ सकते हैं। थैंक यू गाइस मेरी बातों को सुनने के लिए। एंड रिक्वेस्ट यही होगा आप लोगों से कि आप इन सब बातों को समझिए और ऐसे ही कोई भी बुरे ख्याल आप अपने मन में नहीं लाइए एंड अपने इलाज को अच्छे तरीके से करवाइए, आप जरूर ठीक होंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोप्सी के बारे में। अब बायोप्सी टर्म सुनकर आप मत घबराइएगा कि बायोप्सी क्या होती है, इसमें क्या होगा। ये कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसमें हम आपके बीमारी के बारे में पता करते हैं कि किस स्टेज में है एंड इसमें क्या क्या खतरे होंगे या नहीं होंगे। वीडियो को अच्छे से देखकर आप समझ सकते हैं कि बायोप्सी क्या होती है। एंड ओएसएमएफ यानी कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की आपको प्रॉब्लम है तो उसमें बायोप्सी कितना जरूरी होता है करवाना एंड कब जरूरी होता है करवाना, इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जो भी मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। गाइस बायोप्सी होती क्या है? बायोप्सी एक सिंपल सी टेक्निक है, इसके द्वारा हम पता करते हैं कि आपका जो ओएसएमएफ है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो हो रखी है, कहीं ये कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। इसके द्वारा हम यही चीज पता करते हैं। एंड इसके करने का जो तरीका होता है बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है। आपके मुंह से सैंपल को कलेक्ट करते हैं एंड उसे लैब में भेज देते हैं और वहां से कंफर्मेशन करते हैं कि ये आपका जो ओएसएमएफ है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, कैंसर में डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी क्या क्या आपके मुंह के अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं, क्या चीजें आप नोटिस कर पा रहे हैं एंड कब आपको डॉक्टर के पास जाकर इसकी बायोप्सी करवा लेनी चाहिए एंड कब बायोप्सी की जरूरत नहीं होती है। ये सारी ही चीजें आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। गाइस जैसे आप सभी को पता ही है ओएसएमएफ के बारे में, यानी कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें मुंह खुलने की परेशानी आती है। मुंह का खुलना जो होता है पेशेंट में वो कम हो जाता है। आपके जो चीक होते हैं, अंदर की जो चीक होती है, बकल मिकोजा होती है, इसमें आपको कठोरपन महसूस होता है, हार्डनेस महसूस होता है। जब आप मुंह को खोलते होंगे तो यहाँ पर आपको खिंचाव सा महसूस होता होगा, क्रिया होती है, आपको हार्ड लगता है। एंड आप जब अपनी उंगलियों से टच करेंगे तो वहां पर आपको बैंड के जैसा महसूस होगा। साथ ही साथ कई आप जब भी कुछ गरम तीखा खाना खाते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये सारे सब हो जाते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण। एंड एज यू नो, आप सभी को पता ही है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने के क्या कारण होते हैं। 90% जो केसेस होते हैं, जो टोबैको चिविंग करते हैं, एरिका नट यानी कि जो सुपारी का सेवन करते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा केसेस जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की होती है। नेक्स्ट उन लोगों में जिनमें ये हैबिट होती है अल्कोहल एंड स्मोकिंग करने की, उनमें भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की अगर आपको परेशानी है तो आपको बायोप्सी कब करवाना चाहिए एंड क्या ये जरूरी होता है, कितना जरूरी होता है। गाइस जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केस में जो बायोप्सी होती है वो हर ओएसएमएफ के पेशेंट में जरूरी नहीं होता है। लेकिन यस, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसे चेंजिंग होती है अगर आपके माउथ में आ रही है तो उस दौरान बायोप्सी बहुत जरूरी हो जाता है। ओएसएमएफ जो होता है इसके स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड एडवांस स्टेज। तो स्टेज पे डिपेंड करता है।
कि आपका जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का कंडीशन है वो किस स्टेज में है। अगर आपकी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का जो स्टेज है वो स्टेज 1 या 2 तक ही है, यानी कि उसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो माउथ की ओपनिंग होती है वो 2 फिंगर या 3 फिंगर आपकी माउथ की ओपनिंग रहती है। आपको बर्निंग सेंसेशन रहता है, खाना आप तीखा या गर्म नहीं खा पाते हैं। जो ये फाइब्रस बैंड वाली प्रॉब्लम होती है वो हल्की फुल्की होती है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती है। इट मीन्स आपका अभी इनिशियल स्टेज है, अभी शुरुआत हो रहा है, आप अभी स्टेज 1 या स्टेज 2 में हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी मुंह के अंदर ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज में है तो आप अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके आप इसका मेडिकेशन ले सकते हैं। दवाइयों के द्वारा इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज भी अगर आप करते हैं और अपने डाइट में इम्प्रूव करते हैं, अपने खान पान में इम्प्रूव करते हैं, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज जानना चाहते हैं एंड डाइट जानना चाहते हैं कि क्या खान पान में लेना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज है और साथ ही मेडिसिन, तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट कंडीशन होता है गाइस कि अगर आपका ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच चुका है, तो उस दौरान क्या होती है कि आपकी जो मुंह की ओपनिंग होती है, माउथ ओपनिंग जो होती है बहुत कम हो जाती है। 15 से 25 आपकी माउथ की ओपनिंग रह जाती है, यानी कि आपका मुंह जो है बहुत कम खुलता है। एंड इसमें आपको परेशानी क्या होती है कि जो आपको बकल मिकोजा होती है, जो चीक होती है अंदर की लाइनिंग, यहाँ पर आपको ब्लैंच्ड महसूस होगा। जो एरिया होता है इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो चली जाती है, एंड आपको कठोरपन महसूस होता है, खुलने में आपको खिंचाव सा लगता है, आप मुंह को इजीली अच्छे से खोल नहीं पाते हैं। जो फाइब्रस बैंड है आपको यहाँ कान के पास से लेकर आगे मुंह तक इतने दूर की पूरी एरिया में आपको फाइब्रस बैंड महसूस होता है। तो ऐसे कंडीशन में जनरली होता है क्या है कि जब मुंह की ओपनिंग कम हो जाती है तो आपका जो ओरल हाइजीन है वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है, आप अपनी मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरल या फंगस डेवलप होने लगते हैं, जिसके कारण आपके मुंह में पहले से ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की तो प्रॉब्लम थी ही, साथ में और भी ढेर सारी जो प्रॉब्लम है, जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है वो ग्रो होने लगती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको नोटिस करना चाहिए कि क्या आपके जो सफ़ेद धब्बे हैं, जो ओएसएमएफ के जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते हैं उसके साथ अगर लाल धब्बे भी दिख रहे हैं, यानी कि रेड पैचेस भी दिख रहे हैं, वाइट पैचेस के साथ अगर रेड पैचेस भी दिख रहे हैं, कंडीशन में कैंसर होने की संभावना होती है। तो इस दौरान डॉक्टर आपको बायोप्सी की सलाह जरूर देते हैं एंड आपको बायोप्सी करवा लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कैंसर डिटेक्ट ही हो, लेकिन करवा लेने से अच्छा रहता है, आप भी कंफर्म हो लेते हैं। एंड अगर उसका अभी शुरुआती दौर है, कैंसर सेल अभी जस्ट डेवलप ही हो रहे हैं, तो इसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। में जो कैंसर होती है वो ज़्यादा दूर तक फैली नहीं होती है, तो बहुत कम जो एरिया होता है उसे कट करके आसानी से रिमूव कर लेते हैं, या फिर लेजर थेरेपी के थ्रू कर लेते हैं, या फिर कीमोथेरेपी कर लेते हैं, तो उसे जल्दी ठीक कर लिया जाता है। अगर यही चीज़ देर हो जाती है तो फिर जो आपकी जो अगर टंग पे स्प्रेड हो रखा है, जीभ पे स्प्रेड हो रखा है, या फिर आपके बगल म्यूकोजा पे स्प्रेड हो रखा है, तो फिर वैसे कंडीशन में आपका जो एरिया है उसमें आपको ज़्यादा एरिया को काट कर निकालना पड़ता है। तो गाइस कि अगर आपकी जो माउथ की ओपनिंग है वो 2 से 15 तक है, यानी कि 1 फिंगर, अगर फिंगर से बात करें तो 1 फिंगर अगर अगर आपकी माउथ की ओपनिंग रह गई है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक चम्मच जो होता है वो भी आप अच्छे से मुंह के अंदर डालकर खा नहीं पाते। जो इवन लिक्विड होता है, अगर आप लिक्विड कुछ लेना चाहें तो उसे भी आपको निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, निगलने में डिफ़िकल्टीज आती है, साथ ही साथ आप कुछ खा नहीं पा रहे। तो ये जो स्टेज होता है, ये जो स्टेज, इसको हम एडवांस स्टेज कहते हैं, ओएसएमएफ का एडवांस स्टेज हो जाता है। एंड ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, क्योंकि उनका मुंह खुलना बिल्कुल भी कम हो जाता है, ना वो खा पाते हैं और ना ही पी पाते हैं। एंड ये जो बैंड्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से निगल तक नहीं पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो ओरल हाइजीन है वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो बायोप्सी का करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपका जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है
वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। तो नेक्स्ट होता है कि इसकी ऐसे कंडीशन में आपके जो टंग मूवमेंट होते हैं, जो टंग प्रोट्रूजन होता है, आप अपनी जीभ को अच्छे से मूवमेंट भी नहीं करवा पाते हैं। सो जो बहुत से कुछ ऐसे साइन होते हैं जो हमें टंग पे देखने होते हैं, यानी कि जो जीभ होती है उस पे देखने होते हैं कि जीभ पर अगर इस तरह के लक्षण भी दिख रहे हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपको बायोप्सी तुरंत करवा लेनी चाहिए। जैसे कि फोलिएट पेपिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, जो अगर आपके शार्प टूथें बार बार आपकी जीभ पर चोट पहुंचा रही है, उसके कारण बार बार जो आपका कॉर्नर ऑफ द टंग है वहां पर चोट आ रही है। एंड ये जो पैपिला होती है, जो वहाँ की फोलिएट पैपिला होती है, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। एंड आप इसका मेडिसिन ले रहे हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है, और 2 महीने से ज़्यादा हो गए और ये ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर वैसे कंडीशन में आपको बायोप्सी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं। अगर आप शुरुआत में ही पता लगा लेते हैं तो फिर जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं उसे फैलने से रोका जा सकता है एंड इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो इसकी चीक बाइटिंग, अगर बार बार चीक बाइटिंग हो रही है, आपके जो शार्प टूथ है उसकी वजह से बार बार गाल पे आपके कट आ जा रहे हैं, और ये जो कट है अल्सर के फॉर्म में डेवलप हो जा रहे हैं, मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर ये ठीक नहीं हो रहे, तो फिर वैसे कंडीशन में आपको बायोप्सी करवा लेनी चाहिए कि कहीं इसमें कैंसर सेल डेवलप तो नहीं हो रहे। अगर आप इसे इनिशियल स्टेज में पता लगा लेते हैं तो बहुत आसानी से ये ठीक हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि जो ओरल समिकस फाइब्रोसिस होता है उनमें ये जो कैंसर सेल होते हैं किन लोगों में ज़्यादा खतरा होता है होने की। तो गाइज अगर आपको पता है कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस की आपको प्रॉब्लम हो चुकी है एंड उसके बावजूद भी आप अपनी जो आदतें हैं, जो हैबिट है, आप उसे बंद नहीं करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, टोबैको च्यूइंग करना या फिर स्मोकिंग करना, आप अपने हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं, तो वैसे पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्द कैंसर सेल में डेवलप हो जाता है। तो अगर आप में हैबिट है तो आप अपने हैबिट को जरूर कंट्रोल करिए, बंद करिए। अगर आप अपने हैबिट को बंद कर देते हैं, अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं, मेडिसिन के साथ साथ आप एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से ओरल समिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो भी लोग यूट्यूब पे इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होते हैं कि आप इतना एलोबरेट करके बताते हो, आप ये सारी चीज़ें बताते हो जिससे पेशेंट जो है वो डर जाते हैं। तो ये जिसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जो चीज़ें शेयर की जाती है आपके अवेयरनेस के लिए शेयर की जाती है, आपकी जानकारी के लिए शेयर करते हैं ताकि आपको जानकारी हो। जानकारी होने से आप जो डेंजरस परिणाम है, जो खतरे वाली परिणाम है, आप उससे बच सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखकर अपनी हैबिट को कंट्रोल करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेते होंगे और अपना इलाज पूरा करवाते होंगे, और ओरली से उनकी जो ओरल समिकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही होगी। उन्हें जो कैंसर जैसे भयंकर परिणाम है उससे वो बच पा रहे होंगे। में गाइस आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की वीडियो शेयर करने से आप लोगों को मदद मिलती है। आप अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो गाइस ये थे आज के वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। एंड गाइज अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। नो डाउट मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आप अपना इलाज मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी करवा सकते हैं। एंड ये जो ट्रीटमेंट है कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लिए जाते हैं। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।